प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आज के दिन में प्रार्थना मीटिंग के लिए आपने हमें आपकी उपस्थिति में इकट्ठा किया। आपको धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर हो, प्रेमी परमेश्वर हो, अद्वितीय परमेश्वर हो, ऊंचे स्थानों में रहने वाला अद्भुत महान पिता, आपको धन्यवाद देते। हमें अपने स्वरूप में बनाए धन्यवाद देते और आपकी महिमा के लिए मैं बनाए धन्यवाद देते। हमारा जीवन पापों में था और युगान युग नाश होने वाला नरक का पात्र थे, हमें बचाया अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो मेमना हमारे लिए वध किया गया। उस पवित्र लहू से मैं धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया अपनी प्रजा, अपनी संतान, अपने प्रभु हमें याजक बनाया। धन्यवाद देते प्रभु जो आपने प्रार्थना का बोझ हमें दिया, धन्यवाद देते। उस रीति से हम प्रार्थनाओं में प्रभु समय बिताने के लिए सहायता कीजिए। वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांचने के लिए सहायता कीजिए। गीतों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए। आपकी सिद्धि इच्छा, आपकी योजनाओं को पूरा कीजिए। आपका महान उद्देश्यों के लिए, इस जगह के लिए प्रभु आपने अपने गवाही को बनाया। धन्यवाद देते। आपके कामों को आज तक पूरा किया, धन्यवाद देते। आगे भी प्रभु आपकी इस योजनाओं को संपूर्ण से पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपको प्रभु जो कोई समझा नहीं सकते, आपको कोई सलाह देने की ज़रूरत नहीं। और प्रभु आप सब कुछ अपने इच्छा के अनुसार, मन के अनुसार, अपने प्रभु सुंदरता से आप अपने कामों को पूरा करने वाला महान परमेश्वर है। प्रभु आप भस्म करने वाला आगे और सनातन का प्रेम करने वाला, हजार पीढ़ी तक करुणा दिखाने वाला परमेश्वर है। हमारे पक्ष में हमेशा आप करुणा दिखाते रहते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है प्रभु। आपका प्रेम को हम याद करते हुए प्रभु आपके प्रभु समय थोड़ा हम प्रार्थना में बिताने के लिए प्रभु हमारे मनों को वचनों के द्वारा भला और प्रोत्साहन दीजिए, अगुवाई कीजिए। आत्मा का प्रभु सिद्धि इच्छाओं को, योजनाओं को पूरा कीजिए। प्रभु आप ही लाइट सिस्टम, माइक सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम सब इसमें सहायता कीजिए। और प्रभु जो धीरज को भी सहायता कीजिए, रिकॉर्डिंग करने में, प्रोसेसिंग में, अपलोडिंग में, बाइटाइटिस को आप ही सहायता कीजिए, दया कीजिए प्रभु आपने अनुग्रह दिखाया, दया दिखाया आज तक प्रभु। आगे भी प्रभु इस लॉकडाउन में, इन दिनों में प्रभु कामों को, आपकी इच्छाओं को पूरा करने में संपूर्ण से आप ही सहायता कीजिए, दया कीजिए। आपका प्रेम, दया, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए आपका पवित्र लहू को चाहते हुए, आपके पवित्र लहू से मैं धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आपकी उपस्थिति को चाहते हुए मत्ती 8:20 के अनुसार सारे बंद शैतान कामों को बंद करते हुए, लूका 12:12 का हम दावा करते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। गीत संख्या 406। छोड़ो कभी प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था हिया न छोड़ो कभी, हिया न छोड़ो कभी। प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था हिया न छोड़ो कभी। इस जग में तुम दो एक होकर मांगो, इस जग में तुम दो एक होकर मांगो, पिता तुम्हें निश्चय देगा, पिता तुम्हें निश्चय देगा। स्वर्ग से वो पूरा करेगा, कहा था महान प्रभु। स्वर्ग से वो पूरा करेगा, कहा था महान प्रभु। हिया न छोड़ो कभी, प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था हिया न छोड़ो कभी। आरंभ के प्रेरित एक चित्त होकर, आरंभ के प्रेरित एक चित्त होकर, निरंतर प्रार्थना करते थे, निरंतर प्रार्थना करते थे।
उनकी प्रार्थना तूने सुनी, हमारी प्रार्थना अब सुन। उनकी प्रार्थना तूने सुनी, हमारी प्रार्थना अब सुन। दिया न छोड़ो कभी, प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था, हिया न छोड़ो कभी। पतरस जब बंदी गृह में पड़ा था, पतरस जब बंदी गृह में पड़ा था, मंडली ने वो से प्रार्थना की, मंडली ने वो से प्रार्थना की। एक महान कार्य तब हुआ, सबों ने आश्चर्य माना। एक महान कार्य तब हुआ, सबों ने आश्चर्य माना। हिया न छोड़ो कभी, प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था, हिया न छोड़ो कभी। यदि तुम मुझ में सदा बने रहो, यदि तुम मुझ में सदा बने रहो, मेरा वचन तुम में रहे, मेरा वचन तुम में रहे। जो चाहो मांगो मिलेगा, जो चाहो मांगो मिलेगा, कहा था प्यारे प्रभु ने, कहा था प्यारे प्रभु ने। हिया न छोड़ो कभी, प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था, हिया न छोड़ो कभी। जहाँ दो तीन मेरे नाम में इकट्ठे, जहाँ दो तीन मेरे नाम में इकट्ठे, आनंद से हुआ करते हैं, आनंद से हुआ करते हैं। उनके मध्य में रहने वाले, मध्य में हमारे आ जाओ। उनके मध्य में रहने वाले, मध्य में हमारे आ जाओ। हिया न छोड़ो कभी, प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था, हिया न छोड़ो कभी। हिया न छोड़ो कभी, प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था, हिया न छोड़ो कभी। प्रार्थना करेंगे। प्यार पे परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। फिर से अगर आपके चरणों में आते, आपके प्रभु उपस्थिति में, आपके वचनों के लिए हमें आपकी ओर देख रहे। प्रभु आपके स्वर्गीय सिंहासन से प्रभु आप आपके वचनों को हमें सुनाइए। हम नम्र होकर, दीन होकर, अपने जीवनों को समर्पण करके, पश्चाताप करके प्रभु संपूर्ण से प्रभु प्रार्थना में, आत्मा में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। एक दास को आपका लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, आपके क्रूस के पीछे रखिए, उपयोग कीजिए। लूका 12 हम दावा करते, आप ये संपूर्ण महिमा पाइए। आपका प्रेम, आपका दया, अनुग्रह को हम चाहते हुए छोटी सी प्रार्थना
प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचनों में से आज प्रार्थना के लिए प्रभु ने जो विचारों को दिया, उन वचनों को हम थोड़ा समय हम ध्यान करके अपने अपने घरों में हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। सबसे पहला दूसरा राजा 18 अध्याय, हिजकिय्याह का जीवन से कुछ विषयों को हम लोग देखेंगे। हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के मन के अनुसार उन्होंने जीवन बिताया, परमेश्वर को बहुत ही तृप्त किया। तो उनका जीवन में एक अद्भुत गुण, जो अच्छा गुण हम 2-3 विषयों को हम देखेंगे, जो उन्होंने परमेश्वर के सामने कैसा अपना जीवन को बिताया, प्रार्थना का जीवन उनका कैसा था, हम लोग देखेंगे। दूसरा राजा 18 अध्याय का जो 1 से लेके 7 वचन तक हम पढ़ेंगे, तो उसमें जो परमेश्वर का वचनों में हम देखते 5 वचन हम पढ़ेंगे। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनको वह पालन करता था। कितना अद्भुत विषय है, हिजकिय्याह का एक गवाही है। वो परमेश्वर को लिपटा रहता था। यशायाह 26:3 में हम पढ़ते कि जिसका मन यहोवा से लिपटा रहता है वो पूर्ण शांति पाएगा। हमारा जीवन में परमेश्वर को हम प्रेम करना है, परमेश्वर को हमारे मन लिपटा रहना है, तो हम हमारे मनों में हर एक समयों में पूर्ण शांति पाकर हम रहेंगे। हमारा जीवनों में हम अपने आप को जांचना चाहिए। यहाँ हिजकिय्याह का जीवन में जो वो यहूदा का राजाओं में से कोई भी ऐसा ना था करके हम देखते हैं कि उसके बराबर ना हुआ। कितना अद्भुत बात है। और इसलिए यहोवा उसके संग रहा 7 वचन में, और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। और उसने परमेश्वर को लिपटे रहा और अश्शूर के राजा से 8 वचन 7 वचन, अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। उसने फलिस्तियों को राजा गाजा और उसकी सीमा तक पहरुओं के घुमट और गढ़ वाले नगर तक मारा। यहाँ हम देखते कि उन्होंने व्यक्तिगत अपना जीवन के विषय में अगर हम देखेंगे तो वो परमेश्वर से लिपटे रहा। सबसे पहला विषय हमारा जीवनों में भी हम परमेश्वर को तृप्त करना, परमेश्वर की इच्छाओं को हमारा जीवनों में पूरा करना, परमेश्वर के लिए एक अद्भुत गवाही को स्थापित करना, परमेश्वर के मन को तृप्त करने के लिए हम उनके साथ लिपटे रहना है। हर बात में, हर बात का शुरुआत, आखिरी, हर बात का बीच में, हर एक समयों में हमारे मन उनसे लिपटा रहने से हमारे चलना, उठना, बैठना, सोचना सब कुछ उनकी अनुमति से, उनका इच्छा से, उनका तृप्ति से, वो प्रसन्न हो रही तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ऐसा हमारा स्थिति होता है। यह हिजकिय्याह का जीवन ऐसा था। उनका जीवनों में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर को लिपटा हो और मैं परमेश्वर जो कहता है मैं वही करता हो और बाकी मुझे कुछ पता नहीं, ऐसा वो जीवन नहीं था। उनका जीवन में एक खासियत प्रभु ने जो ज्योति में लेकर आया, प्रकट किया हमारे लिए। यहाँ हम देखते कि उन्होंने क्या किया कि वह लिपटा रहा, चलना ना छोड़ा, पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। ये भी बहुत ही ज़रूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है जो हमारे लिए प्रभु प्रकट कर रहा है कि मूसा को जो प्रकट किया आज्ञाओं को, जो विधियों को, जो धर्मशास्त्र को परमेश्वर ने मूसा को दिया, उनके पूरे विधियों को उन्होंने पालन किया। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में भी हम ध्यान रखना है। इसी में 4 वचन में हम देखते कि उसने ऊंचे स्थान गिरा दिया, लाठों को तोड़ दिया
अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इज़राइली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुस्तान रखा। यहाँ हम देखते कि उन्होंने दो विषय याद रखे। पहला विचार में प्रभु हमारे सामने जो लाया, हिजकिय्याह का जीवन की एक खासियत ये था कि मूसा का सारे लिखा हुआ बातों को, विधियों को, आज्ञाओं को पालन किया, लेकिन मूसा का समय में जो बना हुआ जो पीतल का सांप को उन्होंने चूर चूर करके तोड़ दिया। इसका मतलब वो बड़ों को इज्जत नहीं करता है, बड़ों को सम्मान नहीं करता है क्या? हमारा जीवनों में एक चीज़ हिजकिय्याह का जीवन से हमें सीखना है कि मूसा का लिखा हुआ विधियों को, सब विधियों को पालन किया, पूरा किया, लेकिन उन्होंने जो मूसा ने खड़ा किया हुआ उस सांप को, उन्होंने जो पीतल के सांप को उन्होंने तोड़ तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। इसका मतलब है हमारा जीवनों में हम ध्यान रखना है, प्रभु ने जो हमें दिया है ये वचन, इन वचनों के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अनुसार हमें चलना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को पकड़ के, जैसा वचन में नया नियम में लिखा है, जैसा मूसा उस जंगल में उस पीतल के जो लकड़ी, वो उस लकड़ी पर पीतल के जो सांप को चढ़ाया, वैसे ही जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उठाए जाना है, मैं उठाए जाना है, तो उस रीति से हम वो क्रूस का निशान, वो पीतल के सांप को वो लोग ऐसे ही ध्यान से जो देखेगा जिंदा रहेगा, और प्रभु यीशु मसीह को जो हम क्रूस पर उनको देखेंगे हमें जीवित रहेगा करके वो निशान, वो जो उसका जो मीनिंग है, जो उस बात को हम लेकर उन दिनों में इज़राइली लोग वो पीतल के सांप को बना के, या उस उन दिनों का रखा है, या अलग से बनवा के हर एक पीढ़ी में उनके बाद जो जनरेशन्स में वो बनाते हुए उसको पालन करते हुए, मतलब खाली उसको रख के, उसको दिए जलाते हुए, उसको पूजा करते हुए, उसको परमेश्वर बना के, वस्तुओं को, पीतल को, लकड़ी को, इन चीज़ों को पूजा कर रहे थे। इसलिए उन चीज़ों को हिजकिय्याह ने तोड़ तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। कुछ हमारा जीवनों में भी हम ध्यान रखना है। आज बहुत से लोग ऐसा है प्रभु का घरों में कि वो क्रूस को, प्रभु का फ़ोटो को वो लोग बहुत ही इज्जत करते और उसको पूजा करते, उसको अगरबत्ती जलाते, उसको कैंडल जलाते, उसको माला डालते। प्रभु इन विषयों को हमसे पसंद नहीं करता है। मैंने जो कहा उन वचनों के अनुसार चलने से वो अनंत जीवन पाएगा। मेरे फ़ोटो को, मेरे वस्तुओं को पूजा करने से, या कुछ लोग क्रूस का माला बना के ऐसा करते रहते, कोई उससे हमारा जीवन बदलता नहीं। और एक ही तरह का वो कपड़ा पहन के रहेंगे और हम जो संन्यास जैसा पकड़े वैसा प्रभु में भी ऐसा संन्यास पकड़ा जैसा ऐसे ही रहते। ऐसा कोई रूल्स नहीं, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है। हर एक रीति से हम प्रभु के लिए जी सकता है। प्रभु देखता है हृदय को, हमारा हृदय शुद्ध है क्या, हमारा बोलना शुद्ध है क्या, हमारी दृष्टि शुद्ध है क्या, पवित्रता से भरा है क्या। प्रभु हमें आशीष करता है। इन बातों को हम छोड़कर, जैसा रविवार को हमने देखा, जो बड़ी बड़ी आज्ञाओं को छोड़कर पुदीना में और धनिया में दशमांश देते, ऐसा हम इन बातों को पूरा कर रहे। प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचना है कि मेरा जीवन कैसा है। हमारा जीवन में भी बहुत ही रीति रिवाजों में फंसे हैं, लेकिन असली प्रभु का जो सिद्ध इच्छा, प्रभु का जो जीवन, मुझे देखकर चलो। पौलुस बोला, मैं प्रभु को और मुझे देखकर चलिए। हम कैसा जीवन बिताए वैसा जीवन बिताइए, उसके लिए कोई तैयार नहीं। प्रभु यीशु मसीह जो बोला, मेरा जगह कहाँ है, आके देखो, कि जो जानवरों को सिर रखने के लिए जगह है, लेकिन मेरे लिए सिर रखने के लिए भी जगह नहीं। ऐसे सिंपल सा, नम्रता सा और लिमिटेड, इतना काफ़ी, और मुझे कुछ ज़रूरत नहीं। ऐसा जीवन जीने के लिए
हम तैयार नहीं हैं। लेकिन बाकी विषयों में प्रभु प्रभु और मंदिर मंदिर और ये रीति रिवाज होना है, ये होना है, वो होना है। अब ऐसा हम करके वही जो मूसा ने खड़ा किया हुआ उस खंबा को हम पूजा कर रहे हैं, उस पीतल का सांप को, उस क्रूस को हम रख के उसको पूजा कर रहे हैं। एक समय में हम लोग भी थे ऐसा कि प्रभु यीशु मसीह का फ़ोटो रखे और वो क्रूस को रखे और उसको कभी कभी अगरबत्ती डालते थे। जब हम जो सही दर्शन में नहीं थे तो प्रभु ने हमसे बातें किया। प्रभु के दास लोग हमारे घर में आया। जब हमारा दर्शन में आने लगा तो जब दास लोग आया बताया कि ऐसा ऐसा वचन के अनुसार ये नहीं है, तो पापा ने उसके बाद हमने वो सब निकाल दिया। प्रभु के वचन हमें चलाता है, तब हम वचन को ऊंचा करना शुरू किया और प्रभु हमें चलाया। हमारा जीवनों में कौन सा वो पीतल का खंबा, पीतल का जो सांप हम खड़ा करके रखा है, जिसको तोड़ने के लिए हम तोड़ नहीं पा रहे और वो रीति रिवाजों में फंसे हुए। प्रभु ने बोला ऐसे ऐसे प्रार्थना करो, शिष्यों को प्रार्थना सिखाया, लेकिन वही शब्दों को क्या उन्होंने वहाँ सिखाया? क्या यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में कि ऐसा ऐसा प्रार्थना करो करके? नहीं, उन्होंने नहीं सिखाया। उन्होंने क्या बोला? हे पिता, वो अपने मन से निकला हुआ प्रार्थना उन्होंने 17 अध्याय में किया। लेकिन हम देखते कि बहुत सा घरों में हे स्वर्गीय पिता, और हेवनली फादर गिव अस आवर डेली ब्रेड, हमारा पापों को क्षमा करो जैसा हमने दूसरों को क्षमा किया। शिष्यों को सिखाया और प्रार्थना को रिपीट करते। लेकिन सच में हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के आप हमारा रोटी दो प्रभु करके हम जीते नहीं, क्षमा करके भी हम जीते नहीं, और क्षमा करके आके हम प्रार्थना नहीं करते। लेकिन शाम हो गया तो फैमिली प्रेयर करने आ जाओ और हेवनली फादर वो सब गाना गाते, तो उससे कुछ मतलब नहीं। प्रभु हमसे क्या चाहता है? बदला हुआ जीवन, बदला हुआ मन से हम प्रार्थना करें, सच्चे मन से हम प्रार्थना करें। हिचकिया अपना जीवन में परमेश्वर को लिपटे रहने से समझा वो जीवित परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। वो वस्तुओं में और जो वस्तु की पूजा करना ये मूर्ति पूजा किया समान है। भला मूसा खड़ा किया, कोई भी खड़ा किया हो, मूसा का समय में जब तक मूसा जीवित था लोग परमेश्वर को वेदी चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे और उस तंबू के सामने जाके वहाँ चढ़ाते थे। कोई इस खंबा को पूजा नहीं किया। लेकिन उन बातों को कहीं भी लिखा भी नहीं है, इसलिए वचन में जो लिखा नहीं उन बातों को उन्होंने क्या किया? तोड़ तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दिया। वचन में नहीं लिखा, ना मूसा ने सिखाया, तो उन बातों को हम क्यों कर रहे? कौन सी बातों को हम अटके हुए? प्रभु ने नया नियम के मंडली को प्रभु ने प्रेरितों के द्वारा बनाया, उनके द्वारा जो जो सिखवाया वो सब हमें करना है। और हम बोलेंगे कि जो वचन में लिखा नहीं और आप बोलने से हम नहीं सुनेंगे, बोलने से हम एक तरह का गलत फहमी में जा सकते हैं। परमेश्वर के वचन में हर एक बातों को प्रभु अगुवाई करता है, और जो बड़े जो दास लोग हमें सिखाया उन विषयों में हम आगे बढ़ना है। और प्रभु के वचन के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार कुछ हमें बताएंगे बड़े लोग, तो उन रीति से भी हमें सुनना है। लेकिन वचन के संपूर्ण विरुद्ध है और जो एक तरह का संपूर्ण रूप से पाप के समान है, ऐसे विषयों को हम लोग हमारा जीवन से, हमारे परिवार से कम हम तोड़ के उसको निकाल के फेंक देना है। प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता को इज्जत किया, सम्मान किया, प्रेम किया, और जब वो लोग प्रभु का सेवा का कार्य में इंटरफियर करने लगा, बोला मेरा समय अभी आए नहीं, तब उन्होंने समझा है उनका कुछ समय होता है, उनका पिता कुछ बोलता है, वो परमेश्वर के आत्मा से चलता है, तो वो जब जो बोलता है वो कीजिए। वो पीछे हट गया, वो चले गया वहाँ से। माँ, जब हम प्रभु के वचनों के अनुसार हम चलते, पिता के अगुवाई से, आत्मा से चलते हैं, तो शरीर रीति से जो जो हमें कंट्रोल करने के लिए, हमें रोकने के लिए कोशिश करता है, वे सभी प्रभु हमारा जीवन से हटाता है। जब हमारे मन में आशा है, प्रभु हमें सहायता करता है। इसलिए निर्जीवन जीवन जिसमें नहीं है वो सभी
चीज़ों का पूजा नहीं करना है, आराधना नहीं करना है, वेदी और बलि चढ़ाना और जो ये लोग जैसा वो सांप को बनाए उस रीति से हम नहीं करना है। हिजकिय्याह का जीवन में हम देखते उन्होंने अद्भुत रीति से अपना जीवन इस रीति से शुरू किया। जब हम परमेश्वर की अधीनता में संपूर्ण रीति से रहना शुरू करेंगे, हम शैतान की अधीनता में नहीं रहेंगे। अशूरियों को सामना करना मतलब बहुत ही बड़ा सवाल है, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। ऐसे लोगों को उन्होंने सेवा ना करते हुए विरोध किया। कितना हिम्मत, वो धैर्य ना किसी मनुष्य में, ना किसी मंत्री में, ना किसी सेनाधिपति में, किसी को नहीं था। लेकिन हिजकिय्याह ने हिम्मत करके सामना किया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को लिपटा रहता था। परमेश्वर अपना शक्ति और सामर्थ्य उनको दिया, उन्होंने विरोध किया, हम झुकेंगे नहीं, हमारा परमेश्वर यहोवा है। उनको लिपटे रहने के द्वारा वो हमें शक्ति और सामर्थ्य से भर रहा है, और इस बात में झुकने का मुझे ज़रूरत नहीं। शैतान हमें सालों सालों से झुका के रखता है, कितने बंधनों से, कितने विषयों में हमें बंधा रहता है। मैं इसमें जीत नहीं सकता हूँ। सालों सालों से हम गुस्से में दबे। मेरा जीवन में गुस्सा बहुत जल्दी आता है और मैं हर बार गुस्सा करता हूँ, मैं इस पर जय नहीं पाता हूँ, मैं जीवन भर इसमें हारा हूँ। हर बार गिल्टी फीलिंग होता है, हर बार बाद में गुस्सा करने के बाद मैं कितना गलत किया, ये इसी में पड़ा रहता हूँ मैं। लेकिन प्रभु चाहता है उठना है, उससे हटना है, उसके दबाव से हमें हटना है। इससे पहले भी मैं बोला, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें विजय दिया, उस विजय को हम अनुभव करना है। हमें कोई बड़ा विजय को प्राप्त नहीं करना है, लेकिन उस विजय को अपनाना है बस। ऑलरेडी आप लोग प्रभु यीशु मसीह में जयवंत हो। जैसा कि वो छोटे हाथी को कोई बचपन से एक डंडा को बांधते थे, और वो बड़ा होने के बाद भी जैसा उसके गले का रस्सी को ले जाके उस डंडे को बांधता है, वो सोचता है कि मैं बंधा गया, मैं अभी कुछ भी नहीं करने से भी वो हिलेगा नहीं, उसको निकाल नहीं सकता हूँ, मुझे इसको बांध दिया, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो ऐसे ही बैठ जाता है। जब तक वो रस्सी नहीं निकालेगा, वो वहाँ से हिलने का भी और निकल जाने का भी हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि वो जान गया सालों सालों से मैं गुलाम हूँ। लेकिन आज प्रभु उनको इतना शक्ति, बल, सामर्थ्य दिया कि वो पेड़ को भी उखाड़ के चले जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का कार्य के द्वारा उन्होंने क्रूस पर हमारे पापों का पूरा माफ़ी कर दिया, क्षमा कर दिया, लहू बहा दिया, हमारा जो शैतान के सिर को कुचल दिया, उसके ऊपर जय दिया, हमें जयवंत जीवन हम बिता सकता है। इसलिए जो लिखा है वचन में, वो जो आपने जयवंत जीवन बिताया उन लोगों को मुकुट मिलेगा। जो जयवंत जीवन बिताया उनको जो सफ़ेद वस्त्र पहना के मैंने एक झुंड को देखा है, इसको हमें अनुभव करना है, उस झुंड में हम आगे बढ़ना है। प्रभु हमसे चाहता है। हिजकिय्याह का जीवन से हम देखते कि वो जैसा विरोध किया, उसके बाद उनके सामने एक ये दिखाई पड़ा, वो इज़राइल के ऊपर शमरोन को बंदी बनाया, इज़राइल के राजा को दबा दिया और उन लोगों को पूरा कब्ज़ा कर दिया और उनको उठा के ले जाके एक जगह में गुलाम बना दिया। उसके बाद हम देखते पहला राजा 18 अध्याय का 13 वचन से कि हिजकिय्याह के ऊपर अभी यूदा का राजा के ऊपर वो लोग हमला करते। बहुत बड़ा सैन्य लेकर आता है, हम लोग तुमको वार्निंग दे रहे, तुम लोग आ जाओ और झुक जाओ। हिजकिय्याह को संदेश भेजता है कि तुम क्या देख के ऐसा खड़े हो रहे हो। ये सब बात बहुत बार हम सुना है, जानते हैं, लेकिन छोटे छोटे शब्दों में बता देता हूँ कि वो बोलता है कि युद्ध का विषय में तुम्हारा बल और ये सब बेकार की बातें, तुम किसके ऊपर भरोसा रख के मेरे को विरोध कर रहे हो। और मिस्र के ऊपर तुमने भरोसा रखा है ना, उसके रथों के ऊपर, उसके सवारों के ऊपर तुमने भरोसा रखा है ना। 21 वचन में 18 में कभी कभी हमारा गलतियों को भी इसमें प्रभु दिखाता है। जब शत्रु आके घेर लेता है और वार्निंग देता है, उसमें शत्रु हमें बोलता है कि हम कहाँ कभी कभी यहोवा के ऊपर भरोसा रखने के बदले हम कभी कभी इधर उधर भरोसा रखा। वो सब बात शत्रु के द्वारा भी हमें सुनाता है। प्रभु तुम मिस्र के ऊपर भरोसा रखा था ना एक समय में, वो बचाएगा सोच रहे ना, कुछ नहीं होता है उससे। वो
हम लोग पूरा दुनिया को जीत लिया, तुम क्या करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाएगा। उस रीति से उसको वार्निंग दिया। इसलिए उनको बोलता है कि तुम्हारा परमेश्वर को तुम भरोसा रख रहे हो और कुछ भी तुम्हारा परमेश्वर नहीं कर पाएगा, हमसे कोई तुम लोगों को बचा नहीं पाएगा। ये सब बातें, बहुत बड़े बड़े बातें बोल के 19 वचन से लेके कितने बातों को उनको बोल देता है। ये बातों को भेज दिया तुम लोगों को करके वो बड़े बड़े शब्दों को चिल्लाता है कि हिजकिय्याह के द्वारा धोखा मत खाओ, मेरे हाथों से कोई भी तुम्हें बचाने के लिए कोई भी तुम्हें नहीं आएगा, यहोवा हमको छुड़ाएगा। सोच रहे क्या? ये हिजकिय्याह ऐसा बोलते, उसकी बातों को स्वीकार मत करना। शत्रु क्या करता है? आपके जो भी ऊपर राजा है, आपके जो भी ऊपर बड़े हैं, उसके बात मत सुनो। ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा, ये लोग कुछ भी ठीक नहीं कर पाएगा, उनका मत सुनिए, मेरे पास आइए, मैं तुम लोगों को एक एक को एक दाग का वो ग्रेप्स का गुच्छा दूंगा और फल दूंगा, अपना अपना खेत का, अपना अपना घर में रह के आप लोग खाएंगे, बस मेरे अधीन में आ जाओ। बस प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला शैतान ने 40 दिन उपवास के बाद? तुम बस मेरे को झुको, ये पूरा दुनिया का अधिकारियों को अधिकार तुम्हें दे दूंगा जो मुझे सौंपा गया था एदेन का वाटिका में। यहोवा को ही हम झुकेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया। हमारा जीवनों में भी हमें कोई भी बुलाता है, हमारे तरफ आ जाओ, इसका नहीं सुनेंगे हम लोग, उसका नहीं सुनेंगे, ये कहाँ चला पाएगा, ये तुम लोगों को वचन नहीं दे पाएगा, ये तुम लोगों को तृप्त नहीं कर पाएगा, ये मंडली को अच्छा नहीं कर पाएगा, ये मंडली को बना नहीं पाएगा, ये बड़ों का नीचे नहीं, वो बड़ों के नीचे नहीं, तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम हम मिलकर चले जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये शैतान का निशान है, याद रखिए। ग्रुप बनाएंगे, हम लोग मिलके कर लेंगे, इनका क्या सुनने का, उनका क्या सुनने का, ऐसा जो बुलाता है ये अशूर राजा के समान है। शुरू से प्रभु का आत्मा का संदेश याद रखिए, सच्चे व्यक्ति मंडली में कैसे भी परिस्थितियां हो वही पड़ा रहता है, उसके लिए रोता है, उसके लिए उपवास करता है। जब तक मेरा जीवन में सांस है प्रभु, इसको ठीक करो प्रभु, वो वैसे अपना जीवन को समर्पण करने के लिए तैयार होता है। दूसरा विषय, मंडली में किसी को कोई स्थान नहीं दिया, किसी को नीच कर दिया, कोई सेवा नहीं दिया, अलग कर दिया, कुछ भी कर दिया। हमको दूसरा लोग बुला रहे, यहाँ है वहाँ है, हम उधर चला जाएंगे, इधर चला जाएंगे, नहीं, वो वही पड़ा रहता है। कहाँ जाएंगे प्रभु? अनंत जीवन की बात आप ही है, आप मुझे इधर पैदा किया, यहाँ के लिए रखा। आप जब तक आत्मा से नहीं कहेंगे मैं कहीं नहीं जाऊँगा और मैं यही रहूँगा। शैतान एक तरफ 100 गुना ऐसे समयों में प्रेरित करता है, चलो यहाँ से, छोड़ दो उधर से, तुमको ऐसा बोला, तुमको ऐसा कम किया, तुम लोगों को, तुम परिवार को, तुम्हारे लोगों को पूरा अलग कर दिया ये लोग, ऐसा नीच करेगा क्या? सेपरेट हो जाओ, अलग हो जाओ। आजकल अपने मंडलियों में, सारी दुनिया में सबसे अच्छा दर्शन हम सोचते, लेकिन हम सबसे ज़्यादा शैतान की बात सुनते हैं। और अलगाव का सबसे बड़ा जो पोजीशन में हमारा मंडली, हमारा दर्शन, सेपरेशंस में नंबर 1 है हम लोग। प्रभु के वचन के अनुसार याद रखिए, अशूर राजा ऐसा बुलाता है, वो राजा के नीचे से आ जाओ, मेरे नीचे आ जाओ, पूरे लोग झुक जाओ, उसको उठा के फेंक देंगे हिजकिय्याह को। वो क्या करेगा? लेकिन अद्भुत बात है, जब तक एक राजा यहोवा को लिपटा रहता है, उसके सैनिक, उसके शास्त्री, उसका अधिकारी, उसका स्टोर्स वाला, उसका कोई भी हो, सभी लोग, वो जो बोलता है वो बोला। वो क्या बोला? हिजकिय्याह ने एक ही शब्द दी, बोला, क्या बोला? ये 18 अध्याय में हम देखते कि हिजकिय्याह उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग में से कोई भी उसको कोई भी बात मत करो। हिजकिय्याह 2 राजा 18 अध्याय का 36 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना। कितना अद्भुत बात है। सब लोग, किसी ने भी उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। इतने बड़े बड़े बात बोला। शमरोन का देवता क्या हुआ? अर्पाद का देवता क्या हुआ? हमात का देवता ये क्या हुआ? कौन हमें बचा पाया? उन सब देवताओं में से कौन बचा पाया? किसी को भी नहीं बचा पाया। ये यहोवा क्या बचाएगा?
और आगे अध्यायों में हम देखते कि वो यहोवा तुमको क्या बचाएगा, कुछ नहीं बचा पाएगा, छोड़ दो, तुम लोगों को वो यहोवा धोखा दे रहा है, ऐसा भी बोला। परमेश्वर चुप रहेगा? यहोवा धोखा दे रहे, सेवक धोखा दे रहे, बड़े लोग धोखा दे रहे, अलग हो जाओ तुम लोग, साइड आ जाओ, छोड़ दो उसको। इस तरीके से शैतान निरुत्साह करता है, पीछे करता है। कुछ लोगों का यही काम रहता है, अधिकार नहीं दिया, सेवा नहीं दिया और नहीं चलता है उनका कुछ भी, खासियत नहीं है तो मौन रह के चुपचाप पड़े रहने के लिए नहीं आता है। हमें कुछ तो चाहिए, हमें कुछ दिखना चाहिए, नहीं है तो फ़ोन करके चालो घरों में, है आप लोग ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, उनका ऐसा है, इनका ऐसा है, आ जाओ आ जाओ, मुझ में मिलो, मेरे बात सुनो। खराब करते रहते हैं दिमाग को। और बहुत दुख की बात है कि मेजॉरिटी पीपल ऐसे लोगों के जाल में घिर भी जाता है। हाँ भी नहीं बोल पाते, ना भी नहीं बोल पाते, हाँ 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 ठीक है ओके, देखते बस यही चलता रहता है। प्रभु क्या बोला प्रकाशित वाक्य में उस मंडली को जो हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते, मैं तो थूकना चाहता हूँ, तुम गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं, आधा आधा में है। बोलो ना बोलो, व्यक्तित्व रखो। प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है? इन बातों को लिए मैं ना है। बस हमारा जीवन में इन कमियों के लिए हम प्रभु से पश्चाताप करेंगे, क्षमा मांगेंगे, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। हमारा राजा चुप रहने के लिए बोलता है करके, प्रभु हम उनको ये नालायक है, इसको आता नहीं, इन लोगों को कुछ आता नहीं, और हर बार हारते रहते, चुप रहते, तलवार लेकर लड़ाई नहीं करते, और ये प्रभु क्या करेगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते। ऐसा हमारा हालत है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारी बुलाहट क्या है, उसके अनुसार हमें प्रभु का हाथों के नीचे, प्रभु ने दिया हुआ अधिकारियों के नीचे, प्रभु ने दिया हुआ बड़ों के नीचे हमें आज्ञाकारी बनकर आधीनता में रहते हुए चलना है, तभी प्रभु हमें आशीष करता है। हिजकिया जब इन सब बातों को देखने के बाद क्या किया, हम पढ़ते 19 अध्याय का पहला वचन, जब हिजकिया राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। परमेश्वर का घर में जाकर परमेश्वर के पास वो प्रार्थना किया और शास्त्रियों को और उन लोगों को भेज के यशायाह के पास संदेश भेजा। हिजकिया यो कहता है, आज का दिन संकट और जो बहुत ही निंदा और बचना का दिन है, बच्चों का जन्म का समय आया लेकिन पैदा करने का शक्ति नहीं है, बल नहीं है। इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सुन बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं उन्हें डांटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गया है प्रार्थना कर, जो शेष प्रजा है, जो रेमनेंट है, उसके लिए प्रार्थना करो करके यशायाह के पास संदेश भेजा। कितना अद्भुत राजा है। परमेश्वर के प्रवक्ता को संदेश भेजा, बचे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करो। प्रवक्ता राजा का बोलना चाहिए, लेकिन राजा प्रवक्ता को बोल रहे, आप बहुत ही प्रार्थना कीजिए बचे हुए लोगों के लिए। परमेश्वर के ऑलरेडी 2 बार वार्निंग हो गया, अब तीसरी बार चिट्ठी लिख के भेजता है अशूर के राजा, झुक जाओ, मान जाओ, हमारा सिर, हमारा अधीनता में आ जाओ। तब उन्होंने क्या किया, उस दूत का हाथ से जो पत्र को लेकर यहोवा के मंदिर में जाके 19 अध्याय का 14 और 15 वचन में हम पढ़ते कि इस पत्री को हिजकिया ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिया ने यहोवा से कहा, यह प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे केरूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आँख खोल कर देख,
और सनहेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे है। हे यहोवा, सच तो ये है कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उनको देशों को उजाड़ा है। वो प्रार्थना करता है, सच में है अशूर राजा ने कर दिया, क्योंकि दूसरे राजाओं देवताओं को जो प्रार्थना की वो सब देवता है ही नहीं, वो परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए हमाद का, अर्पाद का ये सब वो हार गया। लेकिन हमारा जो परमेश्वर, आप जो प्रभु है, सच्चे परमेश्वर है, जीवते परमेश्वर है, आप सुनने वाला, देखने वाला परमेश्वर है, जवाब देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपसे विनती कर रहे, जो केरूबों के ऊपर विराजमान है, कितना अद्भुत बात है। केरूबों के बीच में निवास करते आप, वो स्वर्गीय क्रम को वो हिजकिया याद करके केरूबों का भी बात उठाकर वो प्रार्थना करता है। स्वर्ग में और जो अति पवित्र स्थान में क्या रहता है, उन बातों को भी वो स्टडी किया, वो जानता है। उस रीति से उन विषयों को उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा जीवन में भी परमेश्वर की महानता को हम जानना है। इसलिए प्रभु बोझ दिया, इन बातों को बच्चों को भी कहो, स्वर्ग में क्या क्या होता है, कौन कौन है, परमेश्वर के करीब कौन रहता है। इसलिए संडे स्कूल के लिए जो भाग बनाया, जो हेवनली विजन आइजिया को, यशाया को जो दिया, अद्भुत विजन है सेराफिमों के विषय में प्रभु ने प्रकट किया। उन बातों को खाली वचन बोलने से समझ में नहीं आता है, उनका पिक्चर्स वीडियोस बना के उसको करने में 24 घंटे से ऊपर कंप्यूटर में बैठ के वो बनाना पड़ता है। मैचिंग, एडिटिंग, बहुत कुछ मेहनत वो करके तीतुस भाई का नसों में वो स्पर्श भी नहीं हो रही उंगलियों से ऊपर। बहुत मेहनत है इसमें। एक संडे स्कूल का प्रोग्राम करने में बाइबल स्टडी, प्रेयर मीटिंग, फाइनल मैसेज, इन सबसे बढ़कर सबसे ज़्यादा काम संडे स्कूल का लेसन में होता है। उन बातों को हम बच्चों को सुनाएंगे भी नहीं, दिखाएंगे भी नहीं, तो कैसा हमारे बच्चे बड़े होकर प्रार्थना करेंगे। सेराफों के बीच में रहने वाला परमेश्वर, केरूबों के बीच में रहने वाला परमेश्वर। कोई आराधना हम सुनते हैं मंडली में, हमारे बच्चे करते हुए, जवान करते हुए, केरूबों के बीच में रहने वाला परमेश्वर करके पूछने से केरूब क्या होता है, सेराफ क्या होता है। हमारी स्थिति, बड़ों को ही सेराफों के विषय में हम कभी सुना नहीं, जैसा बहुत लोग अनजान रहते हैं। प्रभु हमसे चाहता है हम उनके लिपटे रहे, यहोवा परमेश्वर से लिपटे रहे और उनके बातों को हम समझे। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ सिंहासन के पास सामने वध किया हुआ, वो दुनिया में आया, अपने आप को बलिदान किया। स्वर्ग में है, आपने गला कटा हुआ, लहू बह रहे जैसा ही दिखाई पड़ता है। हम कैसा दिखाई पड़ता है मंडली में आने से? मेरा जैसा कोई नहीं है, शास्त्री फरीसियों के समान हम दिखना है, ऐसा हम दिखाते हैं। लेकिन वध किया हुआ, गाली खाया हुआ, मार खाया हुआ, हार गया हुआ, गवाई गया हुआ, ऐसा दिखाई पड़ने के लिए हमें आशा नहीं। प्रभु के सामने हम जब जाएंगे तब समझ में आएगा कौन क्या है करके। इसलिए हमारा जीवनों को हम ठीक ठाक करेंगे, पश्चाताप करेंगे। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। हिचकिया आप कपड़ा फाड़ के प्रभु का मंदिर में जाके उस चिट्ठी को परमेश्वर के सामने रख के वो प्रार्थना करे, प्रभु दया करो, दया करो, क्षमा करो, हमें हमारी गलतियों को, भूल चूक को क्षमा करो। ये सभी शुरू होने से पहले ये 18 अध्याय में हम पढ़ते कि परमेश्वर ने जो बातों को कहा 18 का 11 वचन में, तब अशूर का राजा इज़राइली को बंदी बनाकर अशूर में ले गया और हालात में ये गोजान की नदी होबार के पास मदियों के नगर में उसे बसा दिया। इसमें हम देखते हैं कि 10 वचन में कि दूसरा राजा 18 अध्याय का, अपने परमेश्वर ने जो बातों को कहा है उन बातों को वो लोग सुना नहीं, इसलिए ये हालत उनको 12 में है हिंदी में। इसका कारण ये था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी उनको टाल दिया और ना उनको सुना ना उनके अनुसार किया। प्रभु ने दिया हुआ मूसा
आज हमारा सामने प्रभु कितनों को दिया, कितनों के द्वारा वचन सुना रहे, इन बातों को सुनेंगे नहीं, उनके अनुसार जिएंगे नहीं, तो प्रभु हमें भी ऐसे अवस्थाओं में हमें ले जाएगा, हमें सिखाने के लिए। वो देखा, सीखा, लेकिन हिजकिय्याह यहोवा को लिपटा था और मूसा का आज्ञाओं को पूरा मानता था, और मूसा का नाम से चलने वाला उस जो सांप को, उसको पीतल के सांप को तोड़ दिया, टुकड़ा टुकड़ा चूर चूर कर दिया, जैसा मूसा ने किया था। मैं जानता हूँ मूसा को कैसा काम किया था। वो बछड़ा को बनाया तो धर्मशास्त्र में पढ़ा हो, क्योंकि राजा जो भी बनता है उसको सबसे पहले यही काम है, एक धर्मशास्त्र देता है, उसको खुद के लिए अपना कॉपी लिखो, बैठ के पढ़ेंगे सुनो, ऐसा नहीं। राजा का पहला काम परमेश्वर ने जो नियुक्त किया, खुद के लिए अपना कॉपी खुद ही लिखो। तब एक एक बात लिख रहे तो पूरा दिमाग में बैठ जाता है। वो ये भी लिखा होगा कि मूसा ने बछड़ा को तोड़ के चूर चूर करके उनको पिला दिया पर्वत से नीचे आने के बाद। मैं जानता हूँ मूसा को, मैं जानता हूँ परमेश्वर को, लिपटा हो, इससे परमेश्वर खुश नहीं, इसको तोड़ के फेंक देंगे। हमारा जीवनों में भी यहोवा को लिपटे रहे, यहोवा के बातों को, स्वर्गीय बातों को हम जाने, सीखे, और उस रीति से ऐसे प्रार्थना हम करना सीख सकते। उन प्रार्थनाओं से खाली शब्दों को बोलने से, किरूब सिरूब बोलने से नहीं होता है। जीवन हमारा ऐसा रहना चाहिए, नम्रता, दीनता में, डर में, भय में, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हुए। ऐसा जीवन से जब हम प्रार्थना करते हैं, शारीरिकता को तोड़ के, निकाल के, फेंक के जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन से, घर से, मंडली से उन चीज़ों को निकाल के, तब प्रभु सुनता है, उन प्रार्थनाओं को सुनता है। याद रखिए, हिजकिय्याह ने एक भी यहाँ ये नहीं लिखा कि उन सब लोगों को मार दिया, मूर्ति पूजा करने वालों को, नहीं, उस मूर्ति को तोड़ दिया। आज हम लोग वो मूर्तियों को निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए, ये नहीं कहते, लेकिन मूर्ति को जो पकड़ा है, ऐसे काम जो कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे, इसलिए झगड़ा, लड़ाई, ग्रुपिज्म, सब परेशानियां चालू है। प्रभु हमसे कहता है, प्रभु यीशु मसीह को भी याद रखिए, वो उस मंदिर में गया, बहुत दिन से देखा, लेकिन एक दिन सहन नहीं कर पाया। मेरा परमेश्वर के मंदिर को चोरों का गुफा, डाकुओं का गुफा बना रह करके वो टेबल्स को गिरा दिया, और वो पैसा को गिरा दिया, वो कबूतरों को उड़ा दिया। उन लोगों को प्रभु ने कुछ नहीं किया, चले जाओ यहाँ से बोला, लेकिन उनको मारना, पीटना और ऐसा चीज़ नहीं किया, क्योंकि तुम लोग जानते हो, रोज़ यहाँ बैठ के वचन सुनते हो, लेकिन अपना पेट और अपना जॉब भरते जा रहे हो, भर लो, एक दिन परमेश्वर को जवाब देना है। बच्चा नहीं है एक एक चीज़ मार के सिखाने के लिए। आप सब सुन रहे हो, आपके हाथ में वचन है, मुंह में वचन है, आप सुनते वचन है, तो अपने आप को ठीक करना है। सुनकर भी इसको नज़रअंदाज करेंगे। इजरायलियों की हालत कैसा हुआ, हमारी हालत भी ऐसे हो सकता है। हिजकिय्याह ने ऐसा नम्र होकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको बचाया, उनकी प्रार्थना को सुन के तुरंत जवाब भेजा। यशायाह को भेजा कि जब वो बोला तो तुरंत वो बोला कि अश्शूर का राजा कुछ नहीं कर पाएगा, वो जिस मार्ग में आया वैसे ही चला जाएगा। जब वो प्रार्थना किया मंदिर में जाके, फिर से यहोवा का संदेश आया, मूसा से यशायाह लेकर आया कि बोलता है कि ऐसे ऐसे बातें किया है ना राजा के लिए, यशायाह का संदेश। तब 19:20 में दूसरा राजा आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय मुझसे की, उसे मैंने सुना है। उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है करके परमेश्वर ने कहा, पोएम जैसा लिख के भेजा है। सियोन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती और तुझे ठट्ठा में उड़ाती है ना। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने जो नाम डराया और निंदा की है वह किसकी है? और तूने जो बड़ा बोला और घमंड किया है वह किसके विरुद्ध किया है? इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध तूने किया है। अपने दूतों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है। प्रभु एक पोएम की तरह परमेश्वर अश्शूर राजा जो किया उसको कहावत के रूप में वो बोल रहे, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया ना।
अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इसी साल में तुम लोग अपना खाना खाएंगे, आराम से जिएंगे, और रूट्स जो जड़ बढ़ते जाएगा और आप लोग स्थिर और बढ़ते जाएगा, ये काम देखेंगे। देखो अभी करके बोल के उसी दिन रात को परमेश्वर बोलते हैं 34 वचन में, अश्शूर राजा वापस जाएगा किसके लिए? मेरा दास। 34 वचन पढ़ेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 दूसरा राजा 19 का 34, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। प्रार्थना तुम्हारी सुना, लेकिन बचाऊंगा मेरे दास दाऊद के निमित्त। आज हमारा जीवनों में ध्यान रखना है। दाऊद के विषय में बहुत विशेष सुना है, उसके अनुसार हम जी रहे क्या? सौल राजा आया, भाग गया, मार सकते थे, नहीं मारा। हजारों लोगों को तलवार से मार सकता हूँ, गोलियात का सिर को काट दिया। जब मैं बच्चा था, अभी सौल ये सब मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। अभिषिक्त व्यक्ति है, कुछ भी नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। प्रभु जाने, मुझे इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। पीछे पीछे पड़ा तो अब हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए मैं भागता हूँ। ऐसी हालत हुआ। जब बेटा अबशालोम चढ़ाई करके आ गया, तब भी वो जंगल में भागने के लिए सिंहासन छोड़ा, घर छोड़ा, बिना चप्पल, सिर पे कपड़ा डाल के भागा। ऐसी अवस्था में भी जब परमेश्वर को लिपटे रहा, बोला ये वाचा का संदूक को वापस ले जाओ। परमेश्वर को मैं अच्छा लगा, मुझे ज़रूर वो दर्शन देगा। इस वाचा का संदूक को जिसके ऊपर केरूब है, उनको मैं दर्शन पाऊंगा। प्रभु मुझे ज़रूर लाएगा। नहीं है कोई बात नहीं, मैं प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पण कर दूंगा। मर जाऊंगा, मेरा बेटा के हाथ में चलेगा। बेटा है, मार नहीं सकता हो, इसलिए मैं चलता हूँ। नहीं तो तलवार लेके अपने साथियों को बोलने से, जैसा होशे बोलते हैं, उनके साथ जो है बड़ा बड़ा बलवान है, शूरवीर है, हम लोग कुछ भी नहीं उनके सामने। पूरा इजराइल इकट्ठा होने से वो लोग मार देंगे। यहूदा का लोग इतना स्ट्रांग है, लेकिन वो मान कर वो भागता है, क्योंकि बेटा के ऊपर भी मैं हाथ नहीं चला सकता। आज हमारा प्रभु बोल रहे, भाई भाई बोलते हो, लेकिन दिखने वाला भाई को प्रेम नहीं कर पाते हो, ना दिखने वाला परमेश्वर को तुम प्रेम क्या करते हो? मतलब हम प्रेम नहीं कर रहे, शत्रुता के समान है। हमारा अंदर प्रेम होना चाहिए। राजा होकर आज्ञा देता हो, लड़ाई करो। राजा होकर पिता होकर विनती करता हूँ, वो बेटा अबशालोम को पर दया दिखाओ। ये आत्मिक लड़ाई बहुत अद्भुत है, बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अलग है। बस विरोध हो गया, चढ़ाओ, तलवार करो, मार दो, भगा दो, निकाल दो, फेंक दो, ये नहीं चलेगा। कब तक करते रहेंगे? प्रभु बोलेगा मेरे दास दाऊद के निमित्त, उस दाऊद के बाद जितने भी राजा आया सबको यही बोला, मेरे दास दाऊद के अनुसार तुम नहीं चला, या मेरे दास दाऊद के अनुसार तुम चला, मेरे दास दाऊद के लिए ही मैं बचाऊंगा और बढ़ाऊंगा राज्य को। नाम सिर्फ दाऊद का ही आया, दूसरा किसी का नाम नहीं ले पाए, क्योंकि ऐसा जीवन किसी का दिखाई नहीं पड़ा प्रभु को। उतना गहराई का आत्मिक जीवन दाऊद ने अपना जीवन में पुराना नियम में ही करके दिखाया। अपना लोगे तो मैं तलवार नहीं चढ़ाऊंगा। हम लोग कितना तलवार चढ़ा रहे। ये जीभ आगे तलवार है, इससे कितने लोगों को काट रहे। संदेशों को, बातों को सुन के घर छोड़ के जाते कितने लोग, आत्महत्या कर लेते ऐसे बातों को। हम कुछ नहीं करते, लेकिन दूर से बराबर करते, मकसद को पूरा करते। अच्छा है तो अच्छा, बुरा किया तो बिल्कुल सहन नहीं। उसी दिन से हमारा ट्रीटमेंट चालू। हम भी टेढ़ा बोलेंगे, हम भी गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे। तुम कोई भी हो, अभिषेक तो कुछ हो, हमको कुछ पता नहीं। हम थोड़ी दाऊद है। प्रभु को हम क्या मुंह दिखाएंगे प्रभु के पास जाके? अबशालोम को भी मारा, लेकिन पूरा इज़राइल समुंदर किनारे अबशालोम के साथ मिल गया। कुछ ही लोग दाऊद के साथ जंगल में भागा, लेकिन जीत किसका दिया? परमेश्वर।
राजा को, दाऊद को फिर से सिंहासन बिठाया, अपने दर्शन दिया। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में ध्यान रखना है। भागने वाला दाऊद है, भगाने वाला नहीं है, याद रखिए। सिंहासन अधिकार को पाने के लिए कुछ भी षड्यंत्र नहीं किया कभी भी। राजा साउल और वो मरने के बाद योनातान अपने गांव में घर में बैठा था। लोग आके बुलाए, यहूदा लोग, हम पर तो राज्य करो, आ जाओ। राजा बनाया, अपना उधर जी रहे तो हेब्रोन में, वो लोग आके यरूशलेम में चलो, इज़राइल हम सब तुम्हारा तरफ, ये बोलने से तब वो अपने आप को पूरा इज़राइल को चलाने के लिए, सच्चे व्यक्ति अधिकार को, दिखावा को, सेवा को, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, इनसे ज़्यादा हो, उनसे ज़्यादा हो, साइंस है ही नहीं है, निशान है ही नहीं है। सच्चा व्यक्ति नम्र होता है, छुपने के लिए सोचता है, मुझे क्या पड़ी है, मैं पीछे रहता हूँ। प्रभु अपना समय में आत्मा से खड़ा करेगा, तब मैं करता हूँ प्रभु के लिए, जहाँ बोलेगा वहाँ। शहर में यिर्मयाह राजा के सामने खड़ा होकर बोला, गड्ढे में हड्डियों के लाशों के सामने खड़ा होकर बोला, हे लाश उठ जाओ। किसी को भी बोलने के लिए, अमीर हो गरीब हो, कहीं भी हो, 5 लोग हो, 1 लोग हो, खाली मंडली हो, प्रभु के आज्ञा से प्रभु के लिए हम सेवा करना है। झुंड को, लोगों को, ग्रुपिज्म और मेरा तरफ पूरे लोग आ जाओ, यशूर राजा का जो निशान है, शैतान का निशान है, इससे हम बच कर रहना है। हिजकिय्याह एक शब्द नहीं बोल रहे। सच्चे व्यक्ति यहोवा को लिपटे रहता है, यहोवा को देखते रहते, और लोग देखते रहते, अरे ये राजा है, क्या है, इतना भयंकर प्रेशर है, बाहर सब घेरा हुआ है, मान सकता है ना, ये मानता ही नहीं। हम तो बात करने दो, तुमको आता नहीं, गूंगा है तो, बोलने से नहीं, कोई भी बात मत कीजिए। मेरा तरफ से मैं इतना ही कहता हूँ, मौन रहिए, चुप रहिए। प्रभु दया करे, ऐसे मौन रहना, चुप रहकर हम जीत सके। प्रभु यीशु मसीह चुप रह के अपने क्रूस के कार्य को पूरा किया। वहाँ मुँह खोलने से बहुत गड़बड़िया होता था, लेकिन प्रभु ने मौन रह के पिलातुस को सबसे पहला आश्चर्य किया, तू बोलता नहीं, इसको ले जाओ, मेरा अधिकार है, इसको समझ में आना चाहिए। बोल रहे तो समझ में नहीं आ रही कि मैं अधिकारी हूँ बोलने से। एक बार जाओ, अंदर ले जाओ, 40 फटके मार के लेके आओ। वो लोग 40 ने इतना मारा कि पूरा शरीर पट गया, लहू से शरीर भर गया। वापस लेके आने से पूछा है, तुम बोलेगा नहीं कुछ भी? वो मौन था। 15:3 मरकुस में लिखा है, उसके मौन रहने का देख के पिलातुस आश्चर्य हो गया। क्रूस में लटके हुए समय भी वो दूसरा चोर कितना बोला तो भी एक शब्द भी नहीं बोला। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन हम सीखे मौन रहना और जय पाना। वो अपने परमेश्वर को ही देख रहे, इसलिए वो चुप है, और हम सबको चुप रहना है इस समय में। प्रभु देगा जय, ज़रूर इंतज़ार करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। मंदिर में गया कपड़ा फाड़ के, जो हमारे राजा करेगा हम वही करेंगे। हम भी ऐसे मन को फाड़ के प्रभु को प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, रोएंगे हमारे अंदर शारीरिकता के लिए। प्रभु मैं और गुलाम नहीं रहना चाहता हूँ। इस जो प्रभु आपको जो पसंद है इन रीति रिवाजों में, मूसा का वो पीतल के खंभा जैसा आदतों से मुझे जय पाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए मेरे जीवन में सहायता करो। प्रभु मुझे ये जो अशूर राजा का गुलामी से मुझे बचाओ, जो बंदरों से, डर से, भय से, इनके उनके बातों में मैं जाके ये ग्रुपिज्म है, इसमें उसमें फंसाओ यहोवा की और मैं नहीं हूँ प्रभु, इससे मुझे बाहर लाओ। बोलिए आप हर व्यक्ति, मैं यहोवा को देखता हूँ, प्रभु का हूँ, मैं प्रभु के लिए चलता हूँ, प्रभु के लिए आता हूँ। कोई कुछ बोलने से मुझे कुछ नहीं, मेरा परिवार को और किसी का कंट्रोल नहीं। यहोवा के लिए हम जीते, जो भी प्रभु ने नियुक्त किया उसके अनुसार हम चलते। लेकिन ये बोला वो बोला, हम इस पे अभी नहीं झुकेंगे। उस गुलामी से बाहर आने के लिए प्रभु बुला रहे। बहुत मुश्किल है, वो लोग बहुत ही भयंकर ताकतवर है, हमको टुकड़ा टुकड़ा कर सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर उनसे बढ़कर है। वो लोग बहुत युद्ध जीता है, बहुत लोगों को कब्जा किया, बहुत लोगों को मन को जीत लिया। शैतान के अशूर का जो मन से चल रहे करने दीजिए। जो भगाते हैं, जो परेशान करते हैं, जो मारते हैं, जो कुछ भी
कर सकते, अधिकार दिखाते, पावर दिखाते, समझाते हैं बहुत विषय दिखा के कि तू कुछ नहीं, हमारा हाथ में सब कुछ है, तो उनके गुलामी से बाहर आना है। उनका गुलामी से हम झुकना नहीं है, प्रभु को झुकना है और मौन रहना है। मौन रह के प्रभु हमारे पक्ष में लड़ाई करेगा। प्रभु हमारे पक्ष में वो जय देता है। क्या लड़ाई है? मैं लड़ाई नहीं करूँगा, तलवार नहीं पकड़ूंगा, मैं खाली चप्पल भी बिना पहन के मैं भागूंगा। वहाँ जाके छोटा सा प्रार्थना किया। जब ऐसे मन से भाग रहा था तब परमेश्वर ने जो मेन कारण है वो रीज़न बताया, अहीतोपेल मिला हुआ है। तब बोला अहीतोपेल का विचार को तोड़ दो प्रभु। इतना ही प्रार्थना किया। वो मूसा ने खड़ा किया हुआ खंबा को तोड़ दिया। खुद ही जाके वो फांसी लगा के मर गया। राज्य फिर से दाऊद के हाथ में आया। जो जवान, ताकत आया, बल आया, बुद्धि आया, शक्ति आया, ये एल्डर बूढ़े लोग हो गए, इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। मैं आइए हम लोग, चलो हम सीधा बोल देंगे हम ही राजा है, भुंगी बजाएंगे, ख़त्म बात, हम चलाएंगे, कौन रोकता है? देखते बोलने से प्रभु अपने घमंड को आकाश और पृथ्वी के बीच में लटका के मार दिया अबशालोम को। कहाँ गया वो लोग? अबशालोम के पीछे गया हुआ, सब अपने अपने घर भाग गया। 20,000 लोग तो मर गया। प्रभु के विरोध में हम ना चले। थोड़ा दिखाई पड़ा अबशालोम, दाऊद को ही छोड़ के अबशालोम के पीछे गया। हमारा जीवनों में हम ध्यान रखेंगे प्रभु के मन के अनुसार चलने के लिए। कैसे भी परिस्थितियाँ हो, यहोवा को लिपटे रहेंगे, यहोवा को प्रार्थना करेंगे। जो केरूबों के बीच में, सरफों के बीच में परमेश्वर के बारे में हम ध्यान और खोज करेंगे, उनको वचनों को पढ़ेंगे, उनके वाचाओं को नहीं तोड़ेंगे लेकिन मूर्तियों को तोड़ेंगे। उन लोगों को कुछ नहीं करेंगे लेकिन उन बातों को हम ना बोलेंगे, उन कार्यों को हम ना बोलेंगे। प्रभु हमें सहायता करेगा, हमें जय देता है। प्रभु का घर में मौन और चुप रहना। हबक्कुक 2:20 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर अपने भवन में सब मौन रहना है, चुप रहना है। किसी को अधिकार नहीं बोलने के लिए, किसी को अधिकार नहीं प्रश्न करने के लिए। प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते कि वो जब उस जो मेमना वो एक एक जो सील्स को तोड़ते गया तो उसमें हम देखते एक झुंड था जो प्रभु के लिए शहीद हो गया। वो लोग सफ़ेद वस्त्र पहन के वहाँ खड़े थे। प्रभु दया करे, हम लोग मौन हो के जय पाया तो जय पाया, लेकिन तो अपना जीवन को समर्पण कर देंगे। हम मर जाएंगे प्रभु के लिए, लेकिन झुकना नहीं अशूर के नीचे। प्रभु खुद ही बोला, मुझे ही निकाला, आपको भी निकालेंगे, कोई चिंता मत कीजिए। यही हमारा जीवन है, प्रभु का ही हमारा जीवन है। प्रभु के वचनों के अनुसार वाचाओं को पूरा करेंगे, वचनों को पूरा करेंगे। ये वचन पूरा होने के लिए मैं करूँगा। प्रभु को हम अपने आप को समर्पण करेंगे। हिजकिय्याह जब रोगी बना तब भी तुरंत तो प्रार्थना करता है, जैसा यशायाह के बोलता है। हम जानते हैं सब समय नहीं है बोलने से, तुरंत तो बोलता है। ऐसा यशायाह बोल के चले जाता है और उल्टा मुड़ के दीवार को सिर रख के रोता है, प्रभु मैं कैसा जीवन बिताया आपके सामने, कैसा कैसा जीवन बिताया, मेरा जीवन को देखो और मुझे सहायता करो। परमेश्वर तुरंत यशायाह ऐसा बाहर तक भी नहीं गया, वापस भेजता है। यशायाह के बोलता है, यहोवा ने तुम्हारी रोना को देखा, आंसुओं को देखा, यहोवा ने तुम्हारी प्रार्थना को सुना, लेकिन तुम्हें जीवन देगा और इज़राइल को बचाएगा, यूदा को, अपने दास दाऊद के निमित्त। कितना अद्भुत बात है। हर जगह अपने दास दाऊद को परमेश्वर नहीं बुला। अपने दास दाऊद के निमित्त मैं ये करूँगा, तुम्हें जिंदा रखूँगा, तुम्हारा और आयु 15 साल बढ़ेगा करके उनको वचन भेजता है कि दूसरा राजा 20 अध्याय में, और 20 साल तुम्हें बढ़ाऊँगा, मेरे दास दाऊद के निमित्त इस शहर को मैं बचाऊँगा
और अश्शूर राजा का हाथ में से बचाऊंगा। कितना अद्भुत बात है, हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। हिजकिया रोगी था, महारोगी था, तो परमेश्वर ने अपने पास लेने के लिए सोच लिया। इसको संदेश भेजा, जो अपने घर को ठीक ठाक करो, तुम मरेगा। बोलने से वो रोता है, क्या प्रभु मैं इतना ऐसा वैसा किया और आप मुझे इतना जल्दी मरने दे रहे हो। बोलने से ठीक है, तुम्हें और 15 साल देता हूँ। अपनी इच्छा से हम जीने के लिए भी सोचेंगे, हमारा जीवन में बहुत बड़ा गलतियों में गिरने के लिए कारण हो सकता है। मेरा इच्छा कभी नहीं, आपका इच्छा ही पूरा करो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। कोई भी विषय में परमेश्वर को फोर्स मत कीजिए, प्रभु जो भी कहता है वो पूरा होने दीजिए। सिद्ध इच्छा में, पहला इच्छा में सबसे उत्तमता है। हिजकिया का गवाही ऐसा हो सकता था, मेरे दास दाऊद और हिजकिया के निमित्त, ऐसा नया नियम में आगे पढ़ सकते थे और आज आगे राजाओं को ऐसा बोल सकते थे। लेकिन हिजकिया ने वो 15 साल जीवन बिता के बड़ा गलतियों को किया है, अपनी गवाही के ऊपर निशान आने लायक हो गया। क्रूस पर लटक रहा था 2 चोर, उनका हालत भी बहुत भयंकर रीति से मारा है, शायद वो लोग भी मरेंगे पता नहीं। लेकिन प्रभु का भयंकर स्थिति में जब वो लोग लटकाया था, वो एक चोर मरने का स्थिति में भी बोल रहे, अरे तुम अपने आप को बचाओ और हमको भी बचाओ। मरने तक भी कुछ लोगों का स्वभाव नहीं बदलता है। इतने मार खा के, पकड़ा के, पूरा दुनिया के सामने ये करने से भी पश्चाताप का बात ही नहीं निकलता है, पश्चाताप क्षमा का नाम ही नहीं आता है। अपने जिद में अभी भी होशियारी कि मुझे निकलने दो। पूरा तुमको कौन छोड़ेगा, जीवन भर वो जंगल में, वो जेल में पड़ा रहेगा, नहीं तो ये अभी मरना है बोलने से तो बचाओ और मेरे को भी बचाओ, अभी भी मैं भाग जाऊंगा। परमेश्वर से दूर भागने का ही सोचे। लेकिन दूसरा छोर को देखते हम लोग, प्रभु ने ये भी बोल दिया, थोड़ी देर में तुम मरेगा। कितना अद्भुत व्यक्ति है वो। प्रभु बाजू में आया तो वो व्यक्ति का थोड़े पल का जीवन देख के जीवन बदल लिया। मार खाते हो तो उसका जीवन नहीं बदला, उसको पता है थोड़ी देर के बाद जिंदा रहूँगा, मरूंगा पता नहीं, लेकिन अभी उस समय तक भी उसका हृदय नहीं बदला था। लेकिन यीशु के सामने बाजू में जब लटका तो उसका जीवन बदल गया। मैंने सुना है, आप सुसमाचार किया और जो जो बोला सुना वो सब बातें को खुद सुना या किसी से सुना पता नहीं, इतना तक पूरा सुन लिया, पूरा पता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरेंगे और उसके बाद एक दिन अपने लोगों को दूतों के साथ आएंगे। दूसरी आगमन के बारे में बोल रहे, आप आएंगे ना, उस दिन मुझे याद कीजिए। मरने वाला चोर, पाप किया हुआ चोर, पूरे प्रभु का सुसमाचार का ज्ञान है। और उन बातों को जब दोहराया, प्रभु बोला आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा, मतलब आज ही तुम मर जाएगा। प्रभु बोल दिया, पहले ही बोल दिया कि तुम मर रहे हो, आज थोड़ी समय में तुम मर जाएगा। वो चोर ने प्रार्थना नहीं किया, प्रभु मुझे बचाओ ना, आप मर जाओ चले जाओ स्वर्ग में, लेकिन मुझे जिंदा रहने दो ना, थोड़ा जीना चाहता हो, परिवार देखना चाहता हो। क्रूस में, सच्चा क्रूस का जीवन है वो। हिजकिया जैसा व्यक्ति रोकर मांगा, बे महारोग को ठीक करो, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को रिक्वेस्ट किया कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे ठीक करो। और इतना तक मांगा, उन बातों पर विश्वास पूरी रीति से किया, लेकिन निशान मांगता है। क्या है? सूर्य को पीछे कर दो 10 कदम। मेरे लिए सृष्टि का इच्छा को पीछे करने की बातें मांगता हो क्या? नहीं मांगना चाहिए था। बोलता है सूर्य को पीछे करो 10 कदम। वो जो टाइमिंग को, वो घड़ी को 10 कदम पीछे करो। कैसे बातों को, सूर्य और तारा आज तक मेरे बात सुनता है, मेरे अनुसार चलता है सृष्टि। उसको भी डिसोबीडियंस जैसा, उसको भी अपना इच्छा के लिए वो पीछे करवाया। परमेश्वर हमारा कितना प्रेमी परमेश्वर है। हम थोड़े से करते, उसके लिए परमेश्वर इतना इज्जत करता है कि सृष्टि को भी बदल के हमें तृप्त करता है। बहुत ही दुख की बात है, हिजकिया का एंडिंग भी ठीक नहीं रहा।
जैसा वो रोग से था उसी समय में बाबिलोन राजा आके कुछ बोलता है, दासों को बेचता है, तो गिफ्ट दे के तो उन लोगों को रिसीव करता है, पूरा सब कुछ दिखा देता है। यशायाह आके तुरंत बोलता है तुमने जो किया गलत किया। इसी रीति से वो लोग पूरा लेके जाएंगे, कब्जा करेंगे, बाबिलोन में गुलामी में जाएंगे। यरूशलेम, यहूदा, इज़राइल बोलने से ठीक है, मेरा बेटा का समय, मेरा संतान के समय में होगा ना, अच्छा ही है बोलता है। मेरा समय में नहीं होगा ना, अच्छा है, मेरा बेटा के समय में होगा, अच्छा ही है, चलेगा। घमंड आ गया। मैं परमेश्वर से बात किया हुआ व्यक्ति हूँ, डायरेक्ट। मेरा प्रार्थना से आप जैसा यशायाह लोग इधर से उधर, उधर से इधर हो जाते हैं, वहाँ तक जाने तक यहोवा बात करता है मेरा प्रार्थना से। प्रार्थना से हम घमंड भी नहीं होना है। कुछ लोगों को मैं प्रार्थना की तो ये हो गया, वो गया, और घमंड आ जाता है। क्या मैंने बोला नहीं तुमको प्रार्थना करने के लिए? मैं प्रार्थना किया तो कैसा आप उधर तक भी गए नहीं, कैसा जवाब आया था। उस समय में नम्र था, कपड़ा फाड़ा था, लेकिन आज ठीक होके प्रभु ने दिया हुआ चंगाई को पाकर उस समय में यशायाह को बार बार बोलता था, यशायाह प्रार्थना करो, यशायाह ऐसा स्थिति है, प्रार्थना करो। यशायाह 3-3 लोगों को बेचते थे। रोग यशायाह वो अंजूर का पेड़ का वो रगा के ठीक करते ही वो लोग आ गया और गिफ्ट दिया तो स्वीकार किया। यशायाह का नाम निशान नहीं। वो लोग आया, पूरा दिखाया, मंदिर दिखाया, खजाना दिखाया, सब कुछ दिखाया। यशायाह किधर है कोई पता नहीं। तब यशायाह को वापस भेजा परमेश्वर। बोलो अभी ऐसा। तो अभी बहुत हाई लेवल में था, इसलिए घमंड में, इसलिए बोला नहीं, मैं जो होना है होने दो, अभी पिता का इच्छा होने दो। स्वर्गीय परमेश्वर बोल रहे ना, पकड़ा जाएंगे मेरा संतान के बाद, होने दो, कुछ भी उनका इच्छा पूरा होने दो। लेकिन मरेगा बोलने से नहीं, नहीं प्रभु आपका इच्छा बदल लो, मुझे जिंदा रखो और मैं ऐसे हिस्ट्री और ऐसा गवाही को बना लूँगा। मेरा प्रभु के सिद्ध इच्छा में रहने के लिए संपूर्ण समर्पण से रहना है। कभी भी कुछ भी हो सकता है बेटा। परिवार को बोल रहे क्या, मैं कभी भी चले जाऊंगा, तुम कभी भी चले जाएगा, मैं ऐसा जीऊंगा परिवार के लिए। बोला कभी पत्नी को, दूसरा शादी नहीं करूंगा, चिंता मत करो, सच्चे से जीऊंगा प्रभु के लिए, तुम्हारा मन के अनुसार जीऊंगा, बच्चों को पालन पोषण करूंगा। कभी बोला पत्नी ऐसे बातें करना ही नहीं, नहीं 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 बोलो मत ऐसा। तैयार, संपूर्ण समर्पण। कभी भी हमें कुछ भी होता है बेटा, प्रभु के लिए ऐसा जीना है। मेरा पिताजी मुझे बोला, मुझे कभी भी कुछ भी होता है ऐसा जियो, कभी भी प्रभु को मत छोड़ना, कुछ भी हो। बहुत बार ऐसा बोलते थे, बचपन से भी, जवानी में भी, अभी तक भी बोलता है। कभी भी कुछ हुआ हमें प्रभु को देखते हुए जीना। प्रभु के वचन के अनुसार कितने लोग मरते जा रहे हैं, हमारा जीवन में ध्यान रखना है। कैसे रोग, प्रकाशित वाक्य में हम देखते कि 7 सील्स को जब खोलने वाला, एक जो सील को खोला तो वो 4 दूत आया। 7वां सील खोलने के बाद जो 8 अध्याय का 3 वचन से 5 वचन में पढ़िए कि एक जो सिल्वर का पात्र पकड़ के वो आता है कि एक दूत जो वेदी के सामने खड़ा हो जाता है और उसमें सारे पवित्र लोगों को, प्रार्थनाओं को मिलाने के लिए वहाँ वो खड़ी है, वो खड़ा है, वो स्वर्गदूत जो है। हम पढ़ते उस भाग को, ये आखिरी विषय पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 3 से 5 वचन तक। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की आस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं
सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियाँ और भूकंप होने लगा। भयंकर आवाज़, फट जाएगा, आग गिर के कहाँ सिर पर गिरेगा जैसा, इतने भयंकर आवाज़। इन चीज़ों को सुनने से डर के हम लेट नहीं पाएंगे, घुटनों में आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा आवाज़, यही समझ लीजिए बहुत पाप हो गया और सबकी प्रार्थनाएं, कौन कौन अन्याय सहन कर रहे, निंदा सहन कर रहे, मार खा रहे, दुख उठा रहे, वो सब की प्रार्थनाएं ज़्यादा हो गया और वो दूत जाके उधर खड़ा हो गया। वो सब परमेश्वर के पास वो वेदी चढ़ाने से उसका वो धुआं भर गया उधर। परमेश्वर ने बोला मैं इस प्रार्थना को स्वीकार किया। वो वेदी से आग का अंगारा लेकर ऐसा डालने लगा पृथ्वी पर। तब ये भयंकर आवाज़ और भूकंप और जो लिखा है वो प्लेग्स, ये सभी निकलने लगा। जब पाप बढ़ता है, स्वर्ग से हमें ऐसा आग की अंगारा डाला जाता है, प्लेग्स, ये सब वही है। हमें क्या करना है? दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है, क्षमा मांगना है। प्रभु मुझे, मेरे परिवार को क्षमा करो। किससे मांगना है बोलिए, मैं मांगने के लिए तैयार हूँ, क्षमा मांगूंगा। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम पश्चाताप करना है, क्षमा मांगना है। प्रभु हमें ठीक करेगा, हमारे देश को ठीक करेगा। बोला मैं क्षमा मांगूंगा, मेरा परिवार और मंडली और देश ठीक हो जाएगा। कौन से विषयों में दोषारोपण है, प्रभु के सामने हम क्षमा मांगेंगे, प्रभु हमारा जीवनों को ठीक करेगा। दूसरा इतिहास का 7 अध्याय का 14 वचन हम पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को जो का तो कर दूँगा। प्रभु दया करे। ऐसी स्थिति में हम पहुँचने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे सके। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवनों में हम प्रभु को संपूर्ण रूप से समर्पण करेंगे। 7वें सील जब 6वां सील जब खोला था, 6 का 12-13 में देखते प्लेग्स भी आया था। तो प्रभु का वचनों के अनुसार ये समय में हम लोग, प्रभु का क्रोध है, प्रभु का जो परिस्थिति से हमें बचने के लिए अपने आप को हम समर्पण करेंगे और इस रीति से ध्यान देते हुए हम समय बिताएंगे। कल एक डॉक्टर ने एक वीडियो भेजा है, पहचान लोग ने, तो उन्होंने बोल रहे कि कोरोना वायरस बहुत फैल गया, बहुत फैलते जाएगा जब तक दवा निकलेगा नहीं, आधा इंडिया भी हो सकता है। आप परेशान बहुत मत होइए, सब लोग टेस्ट कराना है करके नहीं। प्रभु अपने जैसा जैसे वचनों को जैसा जैसा हमें रिवील करता है, कोई भी बात हमें पहुंचने के लिए भी, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचने के लिए प्रभु की अनुमति चाहिए। तो जो अनुमति मिलता है, प्रभु बोलता है एकदम टाइट करता है, कोई हिलना नहीं। प्रभु फिर थोड़ा रिलीफ देता है, प्रभु फिर टाइट करता है। ऐसी परिस्थितियों का अनुमति, तो जब ज़रूरी है प्रभु हमें ऐसा परिस्थिति देता है। तो डॉक्टर बोलते हुए बोल रहे कि बहुत ही भयंकर रीत से डरना, ऐसा परेशान मत होइए, ये और बढ़ेगा और भयंकर होगा, लेकिन हम जीना इसी में सीखना है, साथ में ऐसे ही जीना है, लेकिन प्रिकॉशंस लेते हुए। मेनली ध्यान दीजिए कि जो कोरोना वायरस बहुत लोगों में से आपको होगा, टेस्टिंग बहुत कम हो रहा है, जो आपको सिम्टम्स है वो सब होता रहता है, लेकिन आप ध्यान देंगे इसलिए मैक्सिमम लोग घरों में ठीक हो रहे, डॉक्टर तक भी जाना नहीं पड़ रहा है। ये स्टडी रिवील कर रहे, बहुत लोग अपने आप को ठीक कर रहे। गर्म पानी गार्गिल करना, स्टीम लेना, 3 ही बार गर्म पानी पीते रहिए, गार्गिल करते रहे, स्टीम लेते रहे, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत ही रेजिस्टेंस पावर कम है, डिसीज जैसे डायबिटीज़ या कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी, उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है वो लड़ना और प्रॉब्लम होता है। इसलिए ध्यान कब देना है करके वो बोल रहा था। मेनली सांस लेने में दिक्कत होने से तभी आप डॉक्टर के पास जाने से भी अच्छा रहेगा। खांसी जुकाम
शरीर दर्द, लूज मोशंस, बॉडी पेन, फीवर, ये सब सिम्टम्स हैं, वो आएगा, सिर दर्द। लेकिन आप इमीडिएटली कोरोना के लिए जो होम रेमेडीज हम बोल रहे, जो मिनिमम थोड़ा ज़्यादा हुआ तो अजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक या जो पैरासीटामोल, डोलो 6 ऐसा लीजिए, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ब्रीथिंग में तकलीफ़ हो रही, उनके लिए हॉस्पिटल से आप लोग आके भर जाएंगे। और जैसा अभी हम देखते कि कितने पेशेंट्स को पॉजिटिव आया, लेके रखा है क्वारंटीन में, बोल रहे मुझे कुछ भी नहीं है, रिलायंस प्रभु की दया से प्रार्थना सुना है, कुछ भी उनको सिम्टम्स नहीं है, इतना दिन रखा कुछ भी ये नहीं है। लेकिन जो बहुत सा लोग ऐसा बिना सिम्टम्स में ऐसा रखेंगे तो हम पूरा इंडिया को कहाँ संभालेंगे जब केसेस बढ़ते जाएगा। तो जिनको ऑक्सीजन प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन उनको देना पड़ेगा, वही लोग हॉस्पिटल पहुंचना है। बाकी लोग अपने अपने घरों में केयर लीजिए। पता चला थोड़ा ऐसा ब्रीदिंग ले थोड़ा लाइटली हो रहा है, फिर ये सब करने से हम ठीक हो जाएंगे। मास्क पहनिए, घर में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, फैमिली मेम्बर्स को भी अगर हो सकता है पास हो सकता है, इसलिए ऐसा हम ध्यान देने से हो जाए करके बोला। इसलिए जो प्रभु रिवील करता है जैसा भी हो, उन बातों को मंडली को कहना मेरा काम है। इसलिए प्रभु के वचनों के अनुसार हम जैसा प्रभु परिस्थितियों को दिया, जैसा गवर्नमेंट आदेश दे रहे उसके अनुसार हम चलते हुए आगे बढ़ते जाने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए। दिए हुए वचनों के अनुसार हमारा जीवनों को हम अपने आप को ठीक करें। प्रभु मेरे परिवार को हमें क्षमा कीजिए, आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हिचकिया कि नहीं, आपके प्रभु जो मन को लिपटे रहने के लिए सहायता कीजिए, व्यक्तिगत रीति से आपके साथ समय बिताने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का अनुभव को, दुखों को उठाते हुए और चुप रहते हुए, शत्रु का जो सामना करते हुए प्रभु मौन रहते हुए जीतना हमें सिखाइए। प्रभु सारे मंडली का पक्ष से प्रभु विनती करते बेतनी की ओर से प्रभु मुझे और हम सबको क्षमा कीजिए। प्रभु मैं कारण हूँ, प्रभु आपके चरणों में मानता हूँ, आपका लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। प्रभु हिचकिया कि नहीं, प्रभु मैं आपको लिपटे रहूँ प्रभु, और आपको देखते हुए मेरा प्रभु बर्ताव, मेरा जीवन चले। आपकी जो सिंहासन से जो आज्ञा निकलते उसके अनुसार मेरा काम, मेरा जीवन, मेरा बोलना प्रभु, उठना बैठना हो सके। क्योंकि अशूर राजा के विषय में आपने बोला, तुम्हारा उठना बैठना चिल्लाना जो हिलना डुलना ये सब मैं देखा हो करके आपने बोला। प्रभु आप ही दया कीजिए, हमें भी आप देखते हो और यही शब्दों का ऐसा सुनना ना पड़े। प्रभु हमारा उठना बैठा आपको स्वीकार हो सके, हमारे बोलना चाल चलन स्वीकार हो सके, ऐसा जीने के लिए सहायता कीजिए। बहुत विषयों में प्रभु गलतियाँ भूल चुके, प्रभु हमारे जीवनों को दया से क्षमा कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, दया दिखाए। दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार प्रभु सारे छोटे बच्चों से बढ़कर सभी तक प्रभु हम लोग पश्चाताप करने के लिए सहायता कीजिए। हर एक घर में हम लोग थोड़ा समय पश्चाताप में समय बिता सके। हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु जो मंडली का पक्ष में प्रभु आपके चरणों में रखते, आप उन्हें स्वीकार करके, जैसा हिचकिया को तुरंत जवाब दिया, हिचकिया जीवन का प्रभु हम देखते उन्होंने तुरंत प्रभु जो भी प्रॉब्लम आता है तुरंत प्रार्थना करता है और जवाब भी आप तुरंत दे देते। प्रभु उस अनुभव को हम सीख सके। प्रभु कोई प्रॉब्लम है हमें पता चला और उसको लेके बाद में हम करेंगे, इसके लिए मैं उपवास करूँगा, ऐसा करूँगा, हम ना करें, तुरंत इमीडिएटली उसको प्रेयर में लेने के लिए हमें सहायता कीजिए। प्रभु सिर्फ पीछे मुड़ा, दीवार की तरफ प्रभु देख के प्रार्थना किया, प्रभु मन से किया हुआ प्रार्थना आपने स्वीकार किया। प्रभु हमारे जीवनों में भी सच्चे मन से हम प्रार्थना करना सीखे। प्रभु हम कितना भी जवाब पाएंगे, जैसा विपत्ति के दिन में हम नम्र और दीन थे, कपड़ा फाड़े हुए, साष्टांग प्रणाम किए हुए, धूल के समान हम लेटे थे, हमेशा ऐसे रहने के लिए मुझे, मेरे परिवार और हम सबको सहायता कीजिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा हम कर सके। प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब पाकर आपके संबंध में बढ़कर हम घमंड ना कभी ना हो। प्रभु जो मूर्तियों को तोड़ना है हमें तोड़ सके, जो आदतों को निकालना है निकाल सके, संपूर्ण रूप से समर्पण करके जीने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु हम अस्वस्थ जो है उन सबको चरणों में रखते, निकोलस अंकल को तो आप ही संपूर्ण चंगाई दीजिए, दोबारा कुछ भी परेशान नहीं होने के लिए अपोलो का डॉक्टर्स को दिखाने के लिए आप ही अनुग्रह दीजिए, अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए। प्रभु प्रार्थना करते भाई भोला और उनका बेटा प्रभु जो विमल का प्रभु और उनका बेटा भोला को हम याद करते, चक्रधरपुर दया से उन्हें टीबी से आप ही बचाइए, कुछ नहीं होने के लिए सहायता कीजिए, सही ट्रीटमेंट मिलने के लिए सहायता कीजिए।
और प्रभु राजन अंकुल को संपूर्ण चंगाई दीजिए, संभालिए प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते जो तकलीफ़ में, दर्द में, परेशानी में आप ही संपूर्ण चंगाई दीजिए। रीना सिस्टर को भी आज प्रभु हाईटेक से छेड़ में प्रभु शिफ्टिंग किया, वहाँ 1 हफ्ते के बाद फिर घर छोड़ेंगे, बोला आप ही दया कीजिए, आप ही सुरक्षित रखिए, पूर्ण चंगाई देकर प्रभु आप ही वापस हमारा बीच में लेकर आइए। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु जो रूथ सिस्टर है प्रभु, उनको भी संपूर्ण चंगाई दीजिए, बचाइए प्रभु। जो किडनी का ऊपर इफेक्ट हो रहा है, आप ही दया कीजिए, बचाइए, आप ही संभालिए प्रभु। और बीपी, शुगर, डायबिटीज प्रभु, जो किडनी प्रॉब्लम्स और हार्ट प्रॉब्लम्स और प्रभु वीकनेस और प्रभु जो पैरालिसिस, बाकी जितने भी परेशानियों से लंबे समय से प्रभु तकलीफ़ उठा रहे, सभी को आपके चरणों में रखते दया से छूकर चंगाई कीजिए, आप ही संपूर्ण रूप से ठीक कीजिए प्रभु, आप ही दया कीजिए। और जो व्यक्तिगत समस्याओं से परेशान है उन सबको प्रभु आपके चरणों में रखते, आप ही दया से उन्हें प्रभु आप ही सुझाव दीजिए, दया कीजिए, आप ही अगुवाई कीजिए। जो कमी गठियों में है उन सब की ज़रूरतों को पूरा कीजिए, हमें भी प्रभु मदद करना हमें सिखाइए प्रभु। ऐसे व्यक्ति को सहायता किया जो पूरा इज़राइल छोड़ के प्रभु अबशालोम के पक्ष में किया, ऐसे दाऊद को कुछ ही लोगों से गया तो भी ऐसे व्यक्ति को मिलने के लिए सामान के साथ बर्जिलई, माखीर और प्रभु जो और एक व्यक्ति, तीनों गया प्रभु। ऐसा हमारा जीवन को बनाइए प्रभु, जो कोई उनको पक्ष नहीं लेते ऐसे उनको हम पक्ष दे सके और मदद कर सके, आप ही सहायता कीजिए, आप ही सिखाइए प्रभु। और हम आपके चरणों में आते प्रभु। जो संकल्प को भी प्रभु 86 ईयर्स कंप्लीट होने के लिए सहायता किया, नया साल में प्रवेश कराया, पूर्ण चंगाई में रखे, शक्ति बल दीजिए, संभालिए प्रभु, आपकी महिमा के लिए आप ही उपयोग कीजिए, आप ही अच्छा स्वस्थ चंगाई में रखे। बुजुर्ग अवस्था में जितने भी प्रभु लिस्ट में दिया गया उन सभी को आपके चरणों में रखते, और जितने भी अपने अपने घरों में बुजुर्ग अवस्था में प्रभु सारे बड़े अंकलों आंटी लोगों को आपके चरणों में रखते, सभी को छूकर चंगाई कीजिए, शक्ति और बल दीजिए, आप ही संभालिए प्रभु। प्रभु जो बेड रिडन है उनको भी संपूर्ण चंगाई दीजिए। लाजर अंकुल को हम याद करते, संपूर्ण चंगाई में रखिए। आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते, आज तक आपने संभाला, सहायता के धन्यवाद थे। इन दिनों में लॉकडाउन शटडाउन में प्रभु आप हमारा साथ रहिए, जो भी प्रभु काम में जाते आते भाई लोगों बहनों को और सभी को आप ही संभालिए प्रभु, और सेफ्टी प्रिकॉशंस में सुरक्षित आगे बढ़ते जाने के लिए सहायता, किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं होने के लिए सहायता। विश्व में जितने भी प्रभु आपके दास लोग और प्रभु जो सेवा करने वाले प्रभु जो तकलीफ़ और दुखों में कोरोना से पीड़ित है, विश्वासी जितने भी, सभी को चंगाई दीजिए प्रभु। बहुत सा लोग बढ़ते जा रहे हैं, आप ही करुणा दिखाए, दया दिखाइए, अनुग्रह दिखाए प्रभु। जल्दी से दवा वैक्सीन जो भी है प्रभु ऑफिशियली रिलीज़ हो सके, सहायता कीजिए प्रभु, आप ही अनुमति दीजिए, दया कीजिए प्रभु। और आपको हृदय से धन्यवाद देते, आज तक इस रीति से सेवा आपने जारी रखा, धन्यवाद देते, आगे भी आप ही सहायता कीजिए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। बैठे इसको भी प्रभु जो स्पर्श नहीं होते उनको काम हाथ में प्रभु और दर्द हो रहे हैं उनको भी संपूर्ण चंगाई दीजिए, दया कीजिए प्रभु। आपके चरणों में हम आते, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए, दया कीजिए। सारे बच्चों को, जवानों को आपके आत्मा सुनते, आपको हृदय देकर आपके मन के अनुसार चल सके, आप ही सहायता कीजिए। आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते, जो भी प्रभु सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित है सभी को चंगाई दीजिए, बचाइए प्रभु। सभी विषय के लिए धन्यवाद देते प्रभु। जो हम याद करते जो बुजुर्ग अवस्था में एडी विलियम्स अंकुल, राव अंकुल को अच्छा स्वस्थ चंगाई मेरे शक्ति बल दीजिए, आपकी महिमा के लिए उपयोग कीजिए, आप ही सहायता कीजिए। और जितने भी प्रभु आपके जो येसुदास भाई को और जितने भी ऐसा सेवक लोग तकलीफ़ और दर्द में, आप ही उनको संभालिए, बचाइए, सहायता कीजिए प्रभु। भाई येसुदास को भी हाथ और पाँव काम कर सके, सहायता कीजिए। जितने भी मंडली का कंस्ट्रक्शन चल रहे उन सब जगहों में भी आप ही सहायता कीजिए, दया कीजिए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ, सारे विश्वासियों के साथ हमेशा बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।